Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss difference between agreement and contract. So agreement and contract का डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा. So बात करते हैं एग्रीमेंट की. जो एग्रीमेंट है उसकी डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2E में दी गई है. दैट इज every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement. मीन्स कोई भी प्रोमिस या फिर कोई भी सेट ऑफ प्रोमिस जहाँ पे जो पार्टीज हैं उनका कोई ना कोई स्टेक है, वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ उन्हें मिल रहा है, तो वो हमारा एग्रीमेंट होता है. अब इस डेफिनेशन के अंदर आपको दो मेन एलिमेंट दिखेंगे, योर प्रोमिस एंड योर कंसिडरेशन. यही दो मेन एलिमेंट है, प्रोमिस एंड कंसिडरेशन. तो इनका मीनिंग हम पहले क्लियर करेंगे. प्रोमिस का मतलब होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. मीन्स जब एक पार्टी कुछ ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी तो वो हमारा प्रोमिस बन जाएगा. और इसको हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे. ए एंड बी टू पार्टीज है. अब जो ए है उसके पास एक स्कूटर है और वो उस स्कूटर को सेल करना चाहता है बी को 80,000 रुपीज़ में. अब जो ए है वो बी के पास जा रहा है और बी को बोला उसने कि मेरे पास एक स्कूटर है और मैं तुझे इसको 80,000 में सेल करना चाहता हूँ, तू इसको 80,000 में बाय कर सकता है. मीन्स ए ने बी को ऑफर कर दिया, उसने कुछ प्रपोज किया उसको कि तू मेरा स्कूटर खरीद ले 80,000 में. तो ये हो गया हमारा ऑफर. अब जैसे ही बी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे ही बी इसको मान लेगा कि मुझे भी तेरा स्कूटर खरीदना है 80,000 में, तो मीन्स उसने एक्सेप्ट कर लिया. अब ये हमारा प्रोमिस बन जाएगा. मीन्स जैसे ही एक पार्टी दूसरे को कुछ ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो हमारा प्रोमिस बन जाता है. मीन्स नाउ ये एक क्या है, प्रोमिस. अब प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन मीन्स जब हम इस प्रोमिस में कंसिडरेशन जोड़ देंगे तो वो हमारा एग्रीमेंट. अब इसी चीज में देखते हैं जो ए है. आई एम सॉरी, कंसिडरेशन का मीनिंग मैं आपको बताना भूल गई. कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. मीन्स आपको इन रिटर्न कुछ चाहिए. अब अगर कोई भी पार्टीज एग्रीमेंट कर रही होती तो उनको इन रिटर्न कुछ ना कुछ अगर मिल रहा है तो ही वो एग्रीमेंट है. अब जो ए है और बी है दोनों, उनको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है. यहाँ पे सिचुएशन के अंदर ए है वो अपना स्कूटर सेल कर रहा है तो उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है, 80,000 रुपीज. मीन्स जो ये 80,000 रुपीज हैं वो ए के लिए कंसिडरेशन है क्योंकि वो उसके लिए रिटर्न है एग्रीमेंट का. देन बी को क्या मिल रहा है, बी को स्कूटर मिल रहा है. तो स्कूटर क्या है उसके लिए कंसिडरेशन क्योंकि उसको इन रिटर्न स्कूटर मिल रहा है. सो प्रोमिस भी हो गया हमारा, कंसिडरेशन भी हो गया. तो ये क्या है, एक एग्रीमेंट. मीन्स जब दो पार्टीज आपस में प्रोमिस करती हैं और उनका उस चीज़ के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन होता है, उस प्रोमिस के पीछे कोई ना कोई कंसिडरेशन होता है, तो वो हमारा एग्रीमेंट होता है. नाउ व्हाट इज योर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में. मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, जो कि लीगली जो पार्टीज हैं उनको अबाइड करता है अपना काम करने के लिए, अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. अब इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर ए और बी लीगली अबाइड हैं कि ए को तो अपना स्कूटर उसको 80,000 में देना ही पड़ेगा और बी को वो स्कूटर 80,000 में लेना ही पड़ेगा, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. अब एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाइए, एक एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल कैसे बना, जब उसने सारे के सारे एसेंशियल फॉलो करे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के. अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका एग्रीमेंट. एग्रीमेंट ही आपका आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है. मीन्स अगर ऑफर हुआ है, एक्सेप्टेंस हुई है और कंसिडरेशन है तो ही वो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है. देन कंपिटेंसी. कंपिटेंसी का मतलब होता है करने लायक, कि जो पार्टीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल हैं. मीन्स ना तो वो माइनर हैं, उनका जो माइंड है वो भी साउंड है, सही दिमाग के साथ अच्छे से सोच समझ के, और वो इंसेन नहीं है, वो ड्रंकर्ड नहीं है,
तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज़ हैं वो एंटर कर सकते हैं। मीन्स अगर जो पार्टीज़ हैं उन्होंने सही माइंड के साथ एग्रीमेंट किया है तो वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लीगली इन्फोर्सेबल बनेगा। देन फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मीन्स जो सहमति है, जो कंसेंट है आपकी, वो फ्री होनी चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है, किसी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज इट ऑल। देन जो ए है उसके पास स्कूटर है और बी को स्कूटर चाहिए। ए चाहता है अपने स्कूटर को सेल नहीं करना चाहता है और बी को वो स्कूटर चाहिए, और बी ए के पास जाता है, मुझे तेरा स्कूटर मुझे तेरा जो 80,000 का स्कूटर है, स्कूटर की मार्केट वैल्यू 80,000, वो मेरे को स्कूटर 10,000 रुपये में 10,000 में चाहिए, या तो दे दे नहीं तो मैं तेरे स्कूटर को आग लगा दूंगा। अब जो बी है उसने ए को डरा दिया। अब ए जो है उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि ठीक है तू मेरा स्कूटर ले ले 10,000 में, एटलीस्ट वो सोच रहा है कि 10,000 तो मिल रहे हैं। अब यहाँ पे उन दोनों ने एग्रीमेंट किया, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है यहाँ पे जो ए है उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, उसको डरा के उसकी कंसेंट ली गई है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देन लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब क्या है कि जो कंसीडरेशन है आपका वो रियल होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और जहाँ पे जो पार्टीज हैं वो प्रॉमिस कर रही हैं कि मैं ये करूंगा या फिर मैं ये नहीं करूंगा दूसरे के कहने पे। अब यहाँ पे जो कंसिडरेशन है इस एग्जाम्पल के अंदर, ए और बी वाले एग्जाम्पल के अंदर, वो स्कूटर है, स्कूटर भी रियल चीज़ है, वो भी सही लीगल कंसिडरेशन है, और जो मनी है आपका वो भी एक लीगल कंसिडरेशन है। लेकिन मान लो नया एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं लॉफुल कंसिडरेशन के एग्जाम्पल, लॉफुल कंसिडरेशन को क्लियर करने के लिए। जो ए और बी, यहाँ पे भी हम दो ही पार्टी लेके चलेंगे, ए एंड बी दो पार्टीज हैं। ए बी को बोलता है तू सी को मार दे, सी को मार दे और मैं तेरे को 1 लाख दूंगा। अब बी, ए का कंसिडरेशन क्या है, सी को मारना, और बी का कंसिडरेशन क्या है, 1 लाख रुपए। ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गई, कंसिडरेशन भी हो गया, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो लीगल नहीं है, क्योंकि लीगल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसी को हार्म नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, जो एक्ट है वो इमोरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप पब्लिक पॉलिसी को हार्म कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, तो ये जो कंसिडरेशन है वो आपका लीगल नहीं है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। देन एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कुछ एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट विद द माइनर, या फिर किसी भी लीगल एक्टिविटी को अगर आप रोक रहे हो, किसी भी लॉ को अगर आप तोड़ रहे हो, तो वो आपका एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर हो रखा है, जो कोर्ट है उसने इसको वॉइड बोल रखा है, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करने लायक होना चाहिए। अब ए है और बी है, दोनों पार्टीज है, मान लो ए बी को बोले तू मेरे को 10 करोड़ रुपए ला के दे और मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाता हूँ। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्म नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। देन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कुछ जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिटर्न में होने चाहिए, वो स्टैम्प्ड होने चाहिए और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो हमारा लॉ है, वो ये नहीं बोलता कि जो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जो बाय वर्ड ऑफ माउथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनसे सुपीरियर होते हैं, उसके लिए दोनों ही इक्वल हैं। बट कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि इन रिटर्न ही होने चाहिए, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो, प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, इस टाइप के कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आपके होते हैं, वो आपके इन रिटर्न ही होने चाहिए। तो राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन का एलिमेंट भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है। तो अगर ये सारे के सारे एलिमेंट, एग्रीमेंट, कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर हैं, तो वो आपका एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल बनेगा और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नाउ
नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स। एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मीन्स जब एक पार्टी दूसरी को कुछ ऑफर करती है और दूसरी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो प्रोमिस बनता है, और उस प्रोमिस के पीछे कंसिडरेशन होता है, तो वो हमारा एग्रीमेंट होता है। देन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मीन्स एसेंशियल्स क्या होगा इसके, एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देन रिटर्न फॉर्म। जो एग्रीमेंट होते हैं वो आपके ओरल भी होते हैं, वो आपके इम्प्लाइड भी होते हैं, वो आपके रिटर्न भी होते हैं, जो हम टाइप्स में अच्छे से विद एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि वो वीडियो जरूर देखेगा, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। तो इसमें जो एग्रीमेंट है वो तो आपके हर तरह के होते हैं, रिटर्न भी होते हैं, ओरल भी होते हैं, लेकिन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके जनरली रिटर्न फॉर्म के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, अबाइडेड होते हैं बाय लॉ, लेकिन अब उनको अबाइड करने के लिए, दूसरी पार्टी को शो करने के लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब बाय वर्ड ऑफ माउथ अगर कोई चीज़ है तो क्या हम उसका एविडेंस दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो भाई चलो आपने एविडेंस दिया, आपने प्रूफ दे दिया कि देखो ये मेरे को ये बोल रहा है और मैं इसको ये बोल रहा हूँ, हमारा एग्रीमेंट हुआ है ओरल। लेकिन आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, आपने बोल के एग्रीमेंट किया है, बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप उसको कैसे प्रूफ करोगे। तो इसलिए जो भी आपके जनरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े या फिर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट, हम सेफ तभी फील करते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में होता है। तो हम जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको रिटर्न फॉर्म में करते हैं, और हम देखते हैं जो हमारे बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज बिजनेस लॉ आप पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट में, तो बिजनेस के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके रिटर्न फॉर्म में होते हैं। स्कोप मीन्स एरिया। एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो वाइड है, बिकॉज जनरली हम डेली कितने सारे टाइप के एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो भी एग्रीमेंट का ही एक टाइप है। इनफोर्सेबल एग्रीमेंट आर योर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एग्रीमेंट का स्कोप वाइड हो गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्कोप नैरो है एग्रीमेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट से थोड़े होते हैं, और एग्रीमेंट का ही एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि पार्ट होता है, कि जो भी एग्रीमेंट आपके लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, एग्रीमेंट आपके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस्ड है, मीन्स प्रॉमिस के ऊपर बेस्ड है, और कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है, मीन्स अगर एक एग्रीमेंट होगा और वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेचर, एग्रीमेंट में आपके लीगल, एक्स्ट्रा लीगल, इलीगल हर टाइप के अफेयर काउंट होते हैं, उनको हम एग्रीमेंट ही बोलते हैं। मीन्स अगर आप लीगली कुछ काम कर रहे हो तो वो भी आपका एग्रीमेंट है, अगर आप कुछ इलीगली काम कर रहे हो तो वो भी आपका एग्रीमेंट है। मीन्स जब मान लो हमने वो ए और बी की बात की थी कि ए बी को फिरौती दे रहा है सी को मारने के लिए, तो वो आपका एग्रीमेंट था, क्योंकि ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसिडरेशन हो गया, तो उसने इलीगल अफेयर्स को भी काउंट किया। लेकिन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ओनली हम लीगल अफेयर्स को काउंट करते हैं। लीगल अगर कंसिडरेशन है हमारा, लीगल ही सारी बातें हैं, कोई पब्लिक पॉलिसी को हार्म नहीं हो रहा है, कोई क्राइम नहीं हो रहा है, तो ही वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ओनली लीगल होती है। अब उस एग्जाम्पल के अंदर आप किस एलिमेंट को छोड़ रहे थे, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड void और लॉफुल कंसिडरेशन, ये दोनों एलिमेंट कट होते। लॉफुल कंसिडरेशन मीन्स यहाँ पे इमोरल कंसिडरेशन था, किसी को मारना इमोरल कंसिडरेशन है। और दूसरी चीज, ये जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली वो डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि लॉ बोलता है कि हर आदमी को जीने का अधिकार है, तो आप एक लीगल एक्टिविटी को, एक लॉ को, एक राइट को अगर हार्म करोगे तो वो डिक्लेयर्ड है वॉइड। तो ये चीज भी इस एग्जाम्पल में कट हो रही थी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपका लीगल अफेयर है, इसीलिए वो जो एग्जाम्पल था आपका वो एक एग्रीमेंट था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो मतलब क्या है, क्रक्स क्या है इस चीज का, एग्रीमेंट लीगल इलीगल दोनों होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट आपका ओनली लीगल होता है। लीगैलिटी, लीगैलिटी मीन्स लीगल ऑब्लिगेशन। जो एग्रीमेंट होता है उसमें पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ऑब्लिगेशन तो होती है, सोशल होती है, लेकिन लीगल नहीं होती है, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को शू नहीं कर सकती है कि हम दोनों ने ये प्रॉमिस किया था, ये अब मैंने तो अपना काम कर दिया, ए ने तो अपना स्कूटर बी को दे दिया, अब बी उसके 80,000 पे नहीं कर रहा है। तो लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है। मीन्स बी को
वो 80,000 रुपीज़ ए को देने पड़ेंगे, ए बी को शू कर सकता है, वो उसके ऊपर केस कर सकता है। इफेक्ट क्या है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। मीन्स पार्टीज को जरूरी नहीं कि अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करेंगे ही आप इसको कोर्ट में एज एन एविडेंस भी नहीं शो कर सकते हो। और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, डेफिनेशन में ही हमने पढ़ लिया है, और इनको आप कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूव कर सकते हो। और जो पार्टीज हैं वो लीगली अबाइड हैं, उनको अपना काम करना पड़ेगा। वन इन अनदर, एक दूसरे के अंदर, सारे के सारे एग्रीमेंट, ऑल द एग्रीमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एक स्टेटमेंट है आपकी फेमस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर योर एग्रीमेंट। मीन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होना जरूरी है। रिस्क फैक्टर कितना है किसमें? एग्रीमेंट के अंदर आपका रिस्क हाई है, हाई रिस्क। क्यों? क्योंकि ये चीज़ लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगली जो पार्टीज हैं वो अबाइड नहीं है। अब ए और बी की इसकी बात करें, ए ने अपना स्कूटर बी को दे दिया और बी पैसे देने से मना कर दिया भाई, क्या प्रूफ है? लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, तो रिस्क है ना ए के लिए, उसके पैसे नहीं मिलेंगे अब। तो मीन्स रिस्क होता है एग्रीमेंट के अंदर, बिकॉज पार्टीज लीगली ओब्लाइड नहीं है। अब ए बी को शू नहीं कर सकता, वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता लीगली, वो उसके खिलाफ कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लीगली अबाइड होंगे। अब ए जाके कोर्ट में केस कर सकता है कि मैंने बी को अपना स्कूटर बेच दिया है, मैंने अपना स्कूटर डिस्पैच कर दिया है, अब मुझे अपने 80,000 रुपीज़ दिलाओ, तो कोर्ट उसको दिलाएगा 80,000 रुपीज़। तो मीन्स यहाँ पे रिस्क आपका कम होता है। तो एग्रीमेंट आर रिस्कियर देन कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपके बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एग्रीमेंट से काम नहीं चलाते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।